हेलो लर्नर्स, दिस इज मृत्युंजय सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय एजुकेशनल चैनल। तो आज हम देखेंगे रिगार्डिंग द टॉपिक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो आज हम कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो कि रिसेंटली उसका कंडक्ट कराया गया है ना, उसके डिटेलिंग्स के बारे में देखेंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से वन लाइनर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, राइट। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमनवेल्थ गेम 2026 जो दिस साल जो कंडक्ट कराया गया, दिस ईयर, तो उसका होस्ट सिटी कौन है? होस्ट सिटी है उसका ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। ये आपको याद रखना है। मैंने बिल्कुल एकदम प्रिसाइज वे में इसका यहाँ पे डिटेलिंग दिया हुआ है, जो कि आपको याद रखने में सुविधा होगा, है ना। तो इसका होस्ट सिटी है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ये आपको याद रखना है। एंड दिस ईयर मतलब 2026 जो हुआ, ये कौन सा वाला एडिशन है? ये है 23rd एडिशन। ये भी आपको याद रखना है, ओके। 23rd एडिशन है, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ दिस ईयर दैट इज 2026, राइट। और इसका मैस्कॉट क्या है? इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है फिनी। फिनी क्या है? फिनी इज अ नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि एक यूनिकॉर्न है, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट आपको याद रखना है, ऑफिशियल मैस्कॉट है फिनी। ये आपको याद रखना है। और इसका इसका ये है, इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार का यूनिकॉर्न है, जो कि नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड है, राइट। स्कॉटलैंड ऑफ नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड है, राइट। एंड द ऑफिशियल मोटो क्या है? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। ये भी आपको याद रखना है। ऑफिशियल मोटो है स्पोर्ट्स इज जस्ट अ बिगिनिंग, ओके। एंड इसका पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, कितने हैं? यहाँ पे 72 कॉमनवेल्थ नेशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। ये आपको याद है, 72 कॉमनवेल्थ नेशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। और अगर रैंक वाइज देखा जाए, तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में फर्स्ट रैंक पे आए हैं, मेडल टैली के हिसाब से फर्स्ट रैंक पे आया है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड में इंग्लैंड, थर्ड में कनाडा एंड फोर्थ पे है इंडिया, एंड नंबर फिफ्थ पे है स्कॉटलैंड, द होस्ट कंट्री, ओके। तो इस ऑर्डर में आपको फर्स्ट 5 को एटलीस्ट आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको वो आपको ये ऑर्डर्स आपको मैच करने के लिए बोलेंगे, 1 to 5 और 5 to 1, इस टाइप से, है ना। तो नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे इंग्लैंड, कनाडा थर्ड पे है, इंडिया का रैंक आपको डेफिनेटली याद करना है, नंबर फोर्थ पे है, एंड नंबर फिफ्थ पे है द होस्ट कंट्री स्कॉटलैंड, ओके। एंड द नेक्स्ट एडिशन वुड बी इन 2030, जो कि कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा, इंडिया के अहमदाबाद में, ओके। तो 2030 में जो होने वाले हैं, वो है अहमदाबाद में, इंडिया में होगा, राइट। सो आपको यहाँ से क्या क्या आपको याद रखना है? होस्ट कंट्री एंड होस्ट सिटी ग्लासगो, स्कॉटलैंड, दिस इज द 23rd एडिशन। ऑफिशियल मैस्कॉट इज फिनी, which is a unicorn, है ना, which is a unicorn, and the national animal of Scotland, right. ऑफिशियल मोटो है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। एंड पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कितने हैं? 72 कॉमनवेल्थ नेशंस है ना। एंड रैंक वाइज देखा जाए, तो ऑस्ट्रेलिया है नंबर 1 पे, है ना, इंग्लैंड है नंबर 2 पे, कनाडा नंबर 3rd पे, इंडिया नंबर 4th पे, एंड स्कॉटलैंड नंबर 5th पे है। स्कॉटलैंड जो कि होस्ट कंट्री है, वो नंबर 5th पे है, राइट। एंड इसका नेक्स्ट एडिशन जो कि 2030 को होगा, वो अहमदाबाद इंडिया में होगा, राइट। अब आगे देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइमलाइंस के बारे में देखेंगे, राइट। कब स्टार्ट हुआ, है ना, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, वो सब देखेंगे, राइट। सो देखते हैं फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम कौन किस ईयर में कंडक्ट कराया गया। यह है 1930 को कंडक्ट कराया गया था। कहाँ पे? हैमिल्टन। हैमिल्टन में, इंग्लैंड में कंडक्ट कराया गया था, होस्ट सिटी, राइट। हैमिल्टन इंग्लैंड में, राइट। एंड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन द ईयर 1934। मतलब 1930 को ये फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम कंडक्ट कराया गया, एंड इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया? 1934 को पार्टिसिपेट किया था, राइट। मतलब इसके सेकेंड एडिशन से इंडिया ने ये पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया कॉमनवेल्थ गेम में, राइट। और इंडिया ने किस किस ईयर इंडिया ने होस्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 2010 में इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम होस्ट किया था। कहाँ पे? दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है, राइट। एंड दैट वाज द एंड
इसके पहले मतलब 2026 दिस ईयर जो कंडक्ट कराया गया, उसके पहले कब कंडक्ट कराया गया था? उसके पहले कंडक्ट कराया गया था 22nd एडिशन, राइट? मतलब 2022 को कंडक्ट कराया गया था। एंड कहाँ पे कराया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में कंडक्ट कराया गया था, राइट? उसके बाद उस वक्त इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक था फोर्थ रैंक पे इंडिया, अपना इंडिया का प्लेस आया था, राइट? मतलब 2022 में, राइट, 2022 में इसका सेकंड एडिशन हुआ था, और जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में कंडक्ट कराया गया था, और इंडिया का रैंक उस एडिशन में था फोर्थ रैंक था। और दिस ईयर मतलब 23rd एडिशन में भी इंडिया का रैंक फोर्थ है। इस टाइप से आपको याद रखना है, राइट? सो 23rd एडिशन 2026 में कब कहाँ पे हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, राइट? 24th एडिशन मतलब इसका नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा? अहमदाबाद इंडिया में 2030 में होगा, राइट? और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि 2030 जो है वो है सेंचुरी ईयर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम, मतलब 100th ईयर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम है, राइट? मतलब देखिए 1930 को फॉर द फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया गया, और और जो और जो 2030 में जो होगा वो इंडिया में होगा, और वो क्या है? वो क्या रहेगा? वो है सेंचुरी ईयर ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम, मतलब 100th ईयर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम रहेगा, राइट? एंड इसके बाद देखते हैं, और एक एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए का प्रेसिडेंट कौन है इस अभी के टाइम में, वर्तमान काल में है पीटी उषा, राइट? पीटी उषा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, राइट? और एक चीज देखेंगे कि दिस ईयर जो कंडक्ट कराया गया कॉमनवेल्थ गेम, तो उसमें इंडिया का फ्लैग बियरर्स कौन कौन रहे, मतलब झंडा किसने होल्ड किया था? तो ओपनिंग सेरेमनी के वक्त झंडा होल्ड किए थे मीराबाई चानू, जो कि एक वेट लिफ्टर है, ये आपको याद रखना है। और क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे बॉक्सिंग है, राइट? ये भी आपको याद रखना है। ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पे मीराबाई चानू ने इतने फ्लैग बियरर कौन थे? मीराबाई चानू थे। एंड क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे फ्लैग बियरर थे जैस्मिन लैम्बोरिया, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, एंड क्लोजिंग सेरेमनी में जैस्मिन लैम्बोरिया, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है, राइट? अब अब देखते हैं इंडियाज मेडल टैली इन कॉमनवेल्थ गेम 2026। 2026 में इंडिया का मेडल टैली के बारे में देखते हैं, राइट? देखते हैं कि इंडिया का रैंक क्या है और कितने कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, राइट? तो इंडिया का रैंक जैसे कि हमने हमने देखा कि ये फोर्थ पोजीशन में है इस बार भी, है ना? और टोटल मेडल्स कितने हैं? 39 इन्होंने इंडिया इंडिया वालों ने जीते हैं, जिसमें कि गोल्ड गोल्ड 13 है, सिल्वर 17 है, एंड ब्रोंज 9 है। ये आपको याद रखना है, 13, 17, 9, इस टाइप से आपको याद रखना है, राइट? 39 टोटल में है, और इंडिया का रैंक फोर्थ है, जैसे कि मैंने आपको कहा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड किस कैटेगरी में जीते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड जीते हैं बॉक्सिंग में जीते हैं, राइट? और इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड इन जूडो, जूडो जूडो जो गेम है उसमें इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड जीते हैं दो लोगों ने, अस्मिता दे एंड हर्ष सिंह। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड है इन जूडो है, राइट? तो आपको याद रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कहाँ पे जीते हैं? बॉक्सिंग में जीते हैं। और इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड इन जूडो किसने जीता? अस्मिता दे एंड हर्ष सिंह ने जीता है, राइट? एंड मीराबाई चानू ने, जो कि इंडिया के बहुत स्टार वेट लिफ्टर है, तो मीराबाई चानू ने थर्ड सक्सेसिव कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता है। ये आपको याद रखना है, ओके? थर्ड सक्सेसिव कॉमनवेल्थ गोल्ड मतलब इसका पहले जितने भी दो कॉमनवेल्थ के इवेंट हुए हैं, है ना, उन दोनों में जीता था उन्होंने, गोल्ड जीता था, और इस बार भी उन्होंने फॉर द थर्ड टाइम कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता है, राइट? इंडिया फर्स्ट एवर डिकैथलॉन मेडल, डिकैथलॉन जो गेम है उसमें इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल जीता है तेजस्विनी शंकर ने जीता है। ये आपको याद रखना है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इन्होंने, ओके? ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट एवर डिकैथलॉन मेडल किसने जीता है? तेजस्विनी शंकर ने जीता है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल है, राइट? गुलवीर सिंह, ये भी आपको नाम याद रखना है कि गुलवीर सिंह इंडिया फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन टू इंडिविजुअल मेडल्स इन सिंगल एडिशन। मतलब गुलवीर सिंह का नाम भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इंडिया के फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, और जिन्होंने टू विन
जिन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल्स को इन अ सिंगल एडिशन में उन्होंने जीता है, राइट? किसने? गुलवीर सिंह ने, राइट? तो आपको ये सब नाम याद रखना है कि अश्मिता दे, हर्ष सिंह, मीराबाई चानू, तेजस्विनी शंकर, गुलवीर सिंह, ये नाम सब आपको याद रखना है, राइट? एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसके बाद देखते हैं नीरज चोपड़ा, जो कि हमारा स्टार एथलीट है ना, इंडिया का। तो नीरज चोपड़ा का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में बना रहता है। नीरज चोपड़ा ने इस बार सेकंड स्पॉट हासिल किया है, दैट इज सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। कहाँ पे? जैवलिन थ्रो में। इनका कैटेगरी क्या है? जैवलिन थ्रो कैटेगरी है ना? तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, राइट? और विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ना, इट वाज द ओरिजिनल होस्ट फॉर द कॉमनवेल्थ गेम 2026 बिफोर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो कंडक्ट कराया गया है ना इस बार। तो उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इसको ये कॉमनवेल्थ गेम कंडक्ट कराया जाना था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना नाम, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमनवेल्थ गेम इन ब्रीफ। ओके, सो आपको ये सब चीजें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।